बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशी के साथ नौश फरमाइए। और मैं हूं नौशाबा आमिर और आज पहला रोज़ा और दिन के बज रहे हैं 4, क्योंकि इससे पहले किचन में आना है फजूल, क्योंकि गैस नहीं होती। 3 बजे गैस आई है, पानी गर्म किया है मैंने, फिर मैं चली गई शावर लेने की। उसके बाद अब शावर लेके नमाज़ पढ़ के और आई हूँ मैं किचन में। साथ में आलू मैंने चुरा देते हैं, आलू चाप के लिए, अंडे पकौड़े के लिए, साथ में है कीमा। दाल में निकाल चुकी हूँ और प्याज पे सबसे पहले मैं प्याज कटिंग करूँगी कीमा के लिए, ताकि एक साइड पे मैं चढ़ा दूँ कीमा, क्योंकि आलू भी हो चुके हैं बॉयल, अंडा भी हो चुका है बॉयल। और अंडे को मैं निकाल के रख दूँगी इसी पानी में, ताकि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। ऐसी में रख दूँगी, बाकी चीज़ हटाते जाऊँगी क्योंकि बर्तन बहुत निकलते हैं, बर्तन हाथ के हाथ धोते जाएँ। तो कीमा के लिए मैं चढ़ा दूँगी। सबसे पहले डालूँगी ऑयल। कीमा चढ़ाने के बाद ये आसानी रहती है कि मैं सारे काम कर लूँगी अपने। तो सबसे पहले जब आपको खाना बनाना होता है उससे आप चढ़ाएं, फोकस आपका होना चाहिए मेन खाने पे। और इसमें साबित है ये गरम मसाले, साथ में 2 साबित लाल मिर्चें, और इसमें डाल देंगे हम प्याज और साबित गरम मसालों के साथ हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे इसे। और इसे फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे हाथ का कूटा हुआ कीमा। बीफ कीमा, ये आप मटन ले सकते हैं। चिकन कीमा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, अगर आपको पसंद है तो चिकन कीमा भी ले लें, बट मटन या बीफ मैं बोलूँगी आपको लेने के लिए। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर भर के। साथ में सॉल्ट जायका 1 टीस्पून मैंने ऐड किया था। साथ में थोड़ी सी हड्डियाँ, इनके बगैर मज़ा नहीं आता। गाय के गोश्त में आज तक आप हड्डी नहीं डालें आपको मज़ा नहीं आता, मुझे तो यही होता है, मज़ा नहीं आता। और साथ में डाल दूँगी रेड चिली पाउडर, हल्दी अपने जायके के मुताबिक डालें, धनिया पाउडर डाल दूँगी। इसे मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, हाफ कप के करीब से पानी ऐड कर देंगे, ताकि कीमा अच्छे से थोड़ा सा गल जाए इसमें, और कवर कर देंगे। बाकी काम हम उसके साथ साथ ही निपटाएंगे। तो हाँ, अब आलू बॉयल हो चुके हैं। आलू को मैश करूँगी। इससे पहले मैं मिला दूँगी दाल में प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, और है इसे भी डाल दूँगी। मिक्स करूँगी मैं फ्राई करते हुए इंशाअल्लाह ताला। और ये है बेसन, और बेसन में मिलाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट में डाल चुके थी, हल्दी, नमक, सोडा और फूड कलर कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर लें। मुझे वैसे कम पसंद है, मगर मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ही डल जाता है। और साबित जीरा हल्का सा हाथ से स्प्रिंकल कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छा सा थिक सा बैटर बना लेंगे। इसे भी रख देंगे साइड में, ताकि सोडा जो है अपना काम कर सके। और बारी है आलूओं की, तो बारी बारी सबको मैं ठिकाने पे लगाती जाऊंगी। और ये दो साबित लाल मिर्च है, जिससे मैंने ऑयल में फ्राई कर लिए हैं, 2 साबित लाल मिर्च। इसमें डालेंगे चाट मसाला, हर सूरत नमक इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि चाट मसाले में नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। और इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक बारीक कटिंग करके, जितना दिल चाहे उतना डालें। मैं कम डालती हूँ क्योंकि हस्बैंड को लग जाती है मिर्चें, तो तो उनके ख्याल करना पड़ता है। मुझे बहुत सारी चीज़ों में मिर्चों की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है, और उनको बड़े बड़े साइज़ में कटिंग करना पड़ते हैं। कटिंग करके मैं डाल दी ताकि उनकी आंखें देख सकें जिसमें हरी मिर्चें हैं। साथ में डाल देंगे इसमें हम ब्राउन प्याज, क्रिस्पी ब्राउन प्याज, थोड़ा सा साबित जीरा भी ऐड करूँगी। बस कांटे का हो चुका है काम। अब करूँगी अपने हाथों से आलूओं को अच्छे से मसल के इसके हम मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छे से। फिर थोड़ा चाट मसाला मुझे देखने में कम लग रहा था, और मैं जो थोड़ा सा और डालते हैं, चटपटा सा बनाएंगे सब। तो साथ में थोड़े छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आलू का भरता मतलब तैयार हो चुका है। छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, क्योंकि फुल के माशाल्लाह से गप्पू गप्पू से हो जाते हैं ये। और बहुत बड़े हों तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर खाए भी नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं अफ्तारी के टाइम। तो हर चीज़ को नॉर्मल रखें और मज़ा करें। तो साथ में ये है आलू के पकौड़ों के लिए, इसे भी मैं कट कर लूँगी इसी टाइम में जाके। बस किचन में आऊँ, मैं फ्राई करूँ, ज़्यादा काम ना करना पड़े। और क्योंकि है टाइम है कम, और ज़्यादा में यही होता है कि क्योंकि किचन में आपके आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि गैस जी यू नो कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहे होते, हमें गैस वाले चला रहे होते हैं कि आप इस वक्त किचन में आएँ, इस वक्त खाना बनाएं, इस वक्त आप नहा सकते हैं, इस वक्त ये कर सकते हैं। सारे काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक करें। पता नहीं ये गैस वाले हो गए या पता नहीं क्या चीज़ है ये। साथ में ये देखें, ये चाट मसाला जिसमें मैं लीमू डाल रही हूँ, और इसे मैं एक स्पेस बना के रख दूँगी फ्रिज में। ये भरेंगे मिर्चों के अंदर। रोज़ मैं नहीं बना सकती हूँ, रोज़ कितना बनाऊँ। तो एक दफ़ा ये मिक्स करके रख लेती हूँ, तो उसमें 10 से 15 रोज़े निकल जाएंगे, कम से कम 10 रोज़े तो निकल ही जाएंगे। और इसमें कट लगा लूँगी मिर्चें। एक मिर्च मोटी वाली मिर्च फ्राई की हुई खा लेते हैं, और मुझे ना बारीक वाली मिर्च, छोटी वाली जो तेज़ मिर्च होती है, उसमें ये फिलिंग करके आप फ्राई करें, बेहतरीन जायका। फिर मगर फ़िलहाल मैं मोटी वाली मिर्च में ही कर रही हूँ। हाँ, जब मोटी वाली मिर्च ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं अपनी वही तेज़ वाली हरी मिर्च में ही भरती हूँ। साथ में आलू भी कटे हुए हैं कीमे के लिए।
तो ये सारी चीज़ें देखिए आहिस्ता आहिस्ता ही मैं सारे काम स्पीड में कर रही हूँ, थोड़ी स्पीड दिखा भी रही हूँ इसमें और स्पीड में हो भी रहे हैं सारे काम। साथ में शुगर डालूँगी 3 टेबल स्पून चाट के लिए, मुझे थोड़ी-सी मीठी सी मिठाई यहीं की पसंद है चाट में। तो साथ में डालूँगी चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ पिसा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड करूँगी, नमक हस्बे ज़ायक़ा, नींबू निचोड़ लूँगी। नींबू से एक निचोड़ती हूँ क्योंकि अभी है ऑरेंज साथ में, तो हाफ ऑरेंज को मैं कट करके डालूँगी और हाफ ऑरेंज का हम जूस निकाल लेंगे। इतना चाट हम लोगों के लिए काफ़ी है। और सेब भी मैं पूरा कट नहीं करूँगी क्योंकि सेब मुझे पर्सनली नहीं पसंद चाट में। ऐसे तो मैं फटरूं दाँत से कट करके खा लूँ आराम से। मुझे चाट में अमरूद और केले और ऑरेंज के अलावा और कोई फल नहीं पसंद, बट सेब डालती हूँ क्योंकि मियाँ जी लेकर आते हैं कि सेब डालो सेब डालो, उनकी तो ख्वाहिश थी मैं स्ट्रॉबेरी भी डाल दूँ। मैंने कहा नहीं, स्ट्रॉबेरी मैंने बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। अब स्ट्रॉबेरी बेशक अलग से आज आप अपने बाउल में निकालें ना, मैं आपको छुरी काटे दे दूँगी, तो उसी वक्त कट करके आप डाल दें, मगर मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर वैसे ही नहीं पसंद। बस एक जूस पी लेती हूँ बना के, मज़ा आता है मुझे, वरना स्ट्रॉबेरी खाने में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैं सोची भी हूँ स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाने का। और ये देखें कीमा भी, जब तक मैं आपसे बातें कर रही हूँ काम शाम कर रही हूँ, हमारा कीमा भी आवाज़ देने लगा कि बस पानी होना नहीं लगा है ड्राई। तो आप डाल दें इसमें टमाटर और गरम मसाला ताकि हम साथ में अच्छे से भुन जाएं साथ में। और बस देख लें माशाल्लाह से इसे बड़ी खुशी खुशी में काम कर रही हूँ। आज है 23, मैंने चलो कोई मसला नहीं है क्योंकि सेरी तो बस सेरी का मैं क्या बताऊँ आपको, खैर छोड़ें पहली सेरी तो क्योंकि आँख भी नहीं खुली थी, बस ये थी हमारी सेहरी, इसलिए मैंने सेहरी की कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आँख नहीं खुली थी। आँख कब खुली? 6:20 में मेरी आँख अचानक से खुली, हस्बैंड की आँख खुली, ना मेरी आँख खुली और किसी ने हमें जाने की तौफीक भी नहीं की। खैर मैंने तो जैसे ही आँख खुलती मैंने पहले कॉल मैसेज किया है ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, कि यार क्या तुम लोगों ने एक ज़रा बंदा कॉल ही कर लेता है जब मैं नहीं हूँ, तो मैं मतलब नहीं कहीं नज़र आ रही हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया के, मतलब कि मैं नहीं चाहिए हूँ। खैर तो वो कहने लगी ड्राइंग खेलने की, मैं तो तुम्हें कॉल करने वाली थी कि चलो ठीक कॉल करती हूँ, तुम्हें तंग करती हूँ। मैंने यार तंग कर देती तो कम से कम मैं उठ के सेहरी तो करी थी क्योंकि बिना सेहरी के रोज़ा रखना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और ये कि सेहरी एक सुन्नत भी है, सेहरी सुन्नत है क्या सुन्नत है। और सेहरी हमारे रोज़े में और यहूदी के रोज़े में सिर्फ एक वाज़ेह फ़र्क है, वो है सेहरी। सेहरी करना सवाब भी है, यानी कि सेहरी करना, हम ये नहीं कि अल्लाह की मर्ज़ी से हम उस वक्त खाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है इस वक्त खाओ और अज़ान हो जाए तो बस खाना पीना बंद। मगर ये लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी कि अगर प्लेट में खाना है अज़ान हो गई तो लोग फ़ौरन छोड़ देते हैं। नहीं, ये भी हुक्म है कि आपके पेट में जो चीज़ मौजूद है आप उसे ख़त्म करें। तो फिलहाल ये बात पता चली तो ये तो जैसे जैसे आप बात पता चलते जाती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है, वरना तो लोग इस्लाम को बहुत मुश्किल बना दे। तो यही बात है, अगर प्लेट में मौजूद है, कप में चाय मौजूद है, आप दूध पी रहे हो, कुछ भी है, उससे ये है कि अज़ान बेशक हो चुकी है मगर उसे ख़त्म करें, उसके बाद कुल्ली करें, ब्रश करें और नियत कर लें। साथ में देखिए मैं दही की चटनी बना दूँगी। तो बस ये कह रही थी कि सेहरी नहीं कर सकी, बहुत अफ़सोस हो रहा था कि एक सुन्नत पे अमल नहीं कर सके हम, बट इंशाअल्लाह ताला सेहरी करेंगे क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि आप अल्लाह ताला आपको सेहत दी है, आपको ईमान दिया है और आप में ताकत दी है कि आप सेहरी बनाएं, सेहरी करें और खुश हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से आदत रही है कि मुझे सेहरी करना शुरू से पसंद रहा है बनिस्बत अफ्तारी तो है करना ही करना है। और देख लें यहाँ पे मैं फ्रिज को खोलूँगी बंद करूँगी, जब तक लाइट नहीं चलेगी मैं इसे बना और ऑन खोलते रहूँगी। फिर लाइट जल गई जल्दी तो फिर से छोड़ के चलो अब आती हूँ दोबारा किचन में। खैर किचन में क्या, मैं चली गई छत पे, नमाज़ पढ़ी, छत पे कई पौधों को, अपने प्यारे प्यारे पौधों को मैंने डाला पानी क्योंकि उनके बिना तो मेरा नहीं गुजारा। और देख कर आगे टमाटर माशाल्लाह से पक चुके हैं, बट मुझे तोड़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, चुकंदर भी निकालना है। मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ मगर आज हस्बैंड से कह रही थी, उन्होंने कहा नहीं सुबह निकालेंगे, देखें कब निकालते हैं। तो फिर अब मैं फ्राई कर रही हूँ, साथ में अंडे को भी मैं कट लगा दूँगी। 2 आलू चाप अंडे में 2 का नहीं, हम दोनों के लिए 1-1 पीस, और आलू के पकौड़े हैं और 2 हरी मिर्चें हैं, साथ में दाल के पकौड़े हैं। 6 मैं पकौड़े फ्राई कर 6 से 7 पकौड़े फ्राई करूँगी। साथ में ये रोल समोसे हैं जिसमें दरख्शां वाले भी फ्राई कर रही हूँ। मीठा समोसा दरख्शां ने दिया था वो है, और 2 मिनी रोल जो दरख्शां ने दिए थे मैंने ये भी फ्राई कर दिया, बाकी अपने रोल ही फ्राई करूँगी। बट प्रोग्राम हमारा बढ़ गया, यानी कि गैस हो गई कम है। मैंने चलो से इतनी तो आ रही है कि रोल फ्राई हो गया तो इंशाल्लाह भी तेज़ हो जाएगी क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था पहले, कभी हमारे एरिया में नहीं हुआ कि
सेहरी अफ्तारी के वक्त आपकी गैस चली जाए। और जब ये हुआ पहला रोज़ा और मैंने सेहरी भी नहीं की हुई, अब दिमाग आप बताएं घूमेगा या नहीं घूमेगा। और सारी चीज़ें मैंने छोड़ी और जाके बैठ गई कि मुझे पता था अजान होते ही गैस आ जाएगी। क्या कह रहा हूँ? अजान हो गई ना। तो अज़ान हो चुकी है, रोज़ा हम खोल चुके हैं। फिलहाल तो सिर्फ रोज़ा और समोसा ही है हमारे पास और फ्रूट चाट है साथ में। बच्ची में एक दो बाइट ही लूँगी, वही सुकून से आप अफ्तारी ना कर सकें। और एक दफ़ा जो आप अफ्तारी करने बैठते हैं सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद, जो खाया जाता है मुझसे तो वैसे भी नमाज के बाद नहीं खाया जाता। मैं एक दफ़ा ये जो भी खाना होता है मैं खाती हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट मैं डिनर करती हूँ। मैं चाय तक नहीं पीती और चाय तो मैंने सेहरी की वजह सेहरी उठी नहीं तो चाय नहीं पी तो मेरे सर में इस कदर दर्द और मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका था कि बस मैं खाने अब देखने में सिर्फ हाफ पॉकेट खाने के बाद शरबत पी रही हूँ और मैं किचन में चली गई हूँ क्योंकि गैस आ चुकी है और मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यही और इसको तो गरम गरम भी नहीं खा सकते ना यार, क्योंकि फ़ौरन ही आप निकाल के मुंह में डालो तो मुंह भी जल जाना है आपका और दूसरा जायका भी कुछ पता ही नहीं चलता। सिर्फ ये पता चला होता है कि सारी चीज़ें बहुत गर्म है, उनमें से धुआं निकल रहा है और आपका मुंह जल रहा है। तो खैर मैंने हस्बैंड कह दिया गया है कि मैं यार मशीन ही लगा दें तो बेहतर है। और ये कि फ़िलहाल मशीन नहीं लगती, मशीन तो लगा देंगे और अगर अंदर ऐसा रोज़े में होता है मैं बाद में अपने लिए तो फ्राई नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट खाना खा लूँगी 10 बजे तक, मगर मैं फ्राई नहीं करूँगी अपने लिए पकोड़े शकोड़े और आपके लिए भी, क्योंकि हस्बैंड भी बाद में वो नमाज़ पढ़ेगी, वो नमाज़ पढ़ने चलेगी। अब देखिए मैं फ्राई करके मैं भी नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी, नमाज़ पढ़ के आऊँगी तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। बट ये कि भी खाई नहीं गई ना, क्योंकि फ्रूट चाट हम लोगों ने फ्रूट चाट शरबत और मेरी आदत है शरबत के साथ आलू के पकौड़े खाने। मनपसंद चीज़ है आलू के पकौड़े और शरबत और मैं फजूल में ही बस बिना ऐसे शरबत पिए जा रही हूँ, उससे मेरा पेट भर गया और मैंने फिर फ्राई भी कर लिए। मैंने कहा नहीं ये फर्स्ट रोज़ा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दिमाग मेरा हो चुका था बंद, गुस्से में भी और इसमें भी। तो मैंने फ्राई तो सारी चीज़ें मैंने कर ली मगर बट मैंने क्या अंदर ऐसा हुआ, साथ में चाय भी चढ़ा दूँगी हस्बैंड के क्योंकि 10 बजे दोबारा गैस चली जाएगी और कब चाय दूँगी। मैंने चाय पी के जाएँ ताकि टेंशन फ्री रहूँ मैं। गैस वाले ने ज़िंदगी अज़ाब कर दी है, अल्लाह ही पूछे इन्हें। तो खैर तो बस ये था कि ये था आज का हमारा बस दिन था। दिन तो अच्छा ही गुजरा, बस ये कि चाय बन गई है, दम लगा दूंगी और हस्बैंड भी बस दम पत्ती डालते ही हस्बैंड भी आ गया था तो मैं बस फटाफट करूँगी, खाएंगे हम लोग वो। और उसने कुछ ना कुछ फिर भी एक हरी मिर्च बची गई। आलू आलू चाबी मैंने हस्बैंड को ज़बरदस्ती खिलाया, यार खा ले, मैं नहीं खाऊंगी बाद में क्योंकि बासी चीज़ें मुझसे नहीं खाई जाती। और इसे ख़त्म करके जाए एक आध चीज़ मैं दुकान में क्या दूंगी, दुकान में लड़के भी नहीं आ रहे क्योंकि वो तरावी पढ़ने चले जाते हैं। तरावी के बाद जब आ रहे हैं तो उस वक्त इतनी रात को मैं क्या दूंगी, फिर हस्बैंड कब आएंगे डिनर करने के लिए, ये भी मसला है। तो फिर देखिए दोबारा आप शरबत निकालो, ज़बरदस्ती में शरबत निकालूंगी, बिना शरबत के मुझसे आलू के पकौड़े नहीं खाए जाएंगे। नहीं सब एक दफ़ा आपका जो पेट भर जाए ना तो उसके बाद आप एक भूख वो मिट जाती है। एक साथ बैठ के जब कभी पकोड़े डाल रहे होते हैं मुँह में, कभी समोसे डाल रहे होते हैं और साथ में चटनियाँ होती हैं, हर चीज़ का फ्लेवर एक साथ बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो वो बात नहीं रही। तो बस यही है कि अगर आइंदा ऐसा होता है तो मैं इतनी सारी चीज़ें फ्राई नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट खाना खाऊँगी। और डर के मारे में राइस के लिए पानी भी चढ़ा चुकी हूँ। अफ्तारी करते ही हस्बैंड चले गए थे शॉप में, पता चाय दे चुकी थी उन्हें, वो चले गए थे शॉप चाय वगैरह पीने के बाद और मैं राइस में बर्तन धो रही हूँ और साथ में राइस के लिए पानी भी चढ़ाया हुआ है, साथ में दाल में तड़का भी लगा लूँगी क्योंकि कुछ पता नहीं है कब गैस चली जाए, 10 बजे से पहले भी जा सकती है। पहला रोज़ है ना, पता ही नहीं चल रहा कि गैस वाले क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। तो साथ में मतलब मेरा यही होता है कि मैं 9 साढ़े 9 बजे उठती हूँ तो फिर राइस बॉयल करती हूँ गर्मा-गर्म और दाल में तड़का लगाती हूँ। सालन तो खैर फ़िलहाल मैं गरम नहीं करूँगी, मैं सालन को मैं फाइनली शुक्र है तैयार कर लिया था, बस थोड़ा-सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डालना बाकी है। तो मैं बस ये कि फिर मैं सो भी नहीं सकी, बर्तन वगैरह धोने के बाद। फिर ये था कि फिर मैं चली गई बस रूम में, जो लेटी रही, सर में दर्द अलग हो रहा था क्योंकि चाय मैंने पी नहीं थी और चाय मुझसे सिर्फ़ खाली चाय ना नहीं पी जाती। और उस वक़्त ये शरबत पी के मेरा पेट इतना फुल हो चुका था कि मैं चाय नहीं बना सकती थी। असल बनता ये है और ये तो चाय नहीं पी, जब तक चाय नहीं पीऊँगी सर में दर्द रहना है मुझे पता है। हाँ, चाय पीऊँगी सेहरी के वक़्त। तो बस ये सारे काम हो रहे, राइस हमारे बॉयल हो जाएँगे। तो ख़ैर अल्लाह ताला
क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला बस हिदायत दे गैस वालों को। और ये फर्स्ट टाइम हमारी तरफ हुआ है कि गैस नहीं रही। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी तरफ भी गैस नहीं होगी। उसको तो शदीद गुस्सा आ रहा था मुझे, शदीद के हस्बैंड पे भी गुस्सा हो गई कि हस्बैंड आए तो कहने क्या हुआ, गैस नहीं आ रही। मैंने कहा गैस नहीं आ रही, अब मुझे कुछ भी मत बोलें आप कि नहीं आ रही, तुमने क्या चीज़ें बनाई हैं या कुछ भी कर लो, मैं नीचे जाके भी फ्राई नहीं करूँगी। नीचे मशीन लगी हुई थी, मैंने कहा नहीं आप मशीन, आप अपनी मशीन लगी हुई है मगर आप लगा नहीं रहे क्योंकि टाइम नहीं है। मुझे मशीन से थोड़ा डर भी लगता है, असल मसला ये है। मैंने कहा यार छोड़े, डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया, बस इसी पे अमल करें और लाके मशीन लगा दें। खैर हस्बैंड मशीन तो ले आए हैं और मशीन तो उन्होंने ला के रखी हुई है, तो अब देखें हम लगा देंगे मशीन और क्या करें, क्योंकि बिल तो पे कर रहे हैं ना भाई। अब जब हमारे हिस्से की गैस ही हमें नहीं देंगे तो हम लोग तो अपना हक पी लेंगे। तो पहले मुझे लगता था कि शायद गुनाह है, क्या है, मैंने कोई गुनाह जायज़ नाजायज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। जो चीज़ हमें मिल नहीं रही, जिसकी हम मुसलसल बिल भी पे कर रहे हैं और ये भी नहीं कि कम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बिल पे, अब गैस ही नहीं दे रहे हो, कम अज़ कम अफ्तारी सहरी के टाइम तो गैस प्रॉपर देना आप। मैंने चलिए मशीन लगा लें, क्योंकि जब अफ्तारी के वक्त तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं, नेमतें दी हैं, सेहत दी, ज़िंदगी दी है, सब कुछ दिया, बनाने का तरीका दिया है, और बस गैस वाले ने बनाने ही ना दे तो फिर तो नहीं हो सकता। राइस हमारे राइस बहुत अच्छे हैं ये, बहुत तारीफ़ करती हूँ, राइस बेहतरीन राइस है। आपके दाने इतने लंबे-लंबे से होते हैं और दिखाती हूँ आपको। और जब मैं दिखाना वीडियो के सामने में कुछ करना चाहो ना, मुझसे ज़िंदगी में कि ऐसे बड़े लंबे लगे और साइडों में जो और लग जाते हैं वो और लंबे-लंबे होते हैं। 1 से 1.5 इंच के इनके दाने होते हैं। तो माशाल्लाह से राइस बहुत अच्छे हैं और राइस हमारे हो चुके हैं बॉयल। मैं फटाफट काम कर रही थी ताकि कुछ देर के जाके मैं लेट सकूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों ने मिल के मेरे सर में कर दिया है दर्द और थकान सी भी हो गई है। और ये तो 1-2 रोज़े में ना अब अफ्तारी करने के बाद थोड़ा-सा सर भारी लगता है, थकन सी लगती है। और मेरी शुरू से आदत है ये ना, अफ्तारी बस जितना कुछ है अफ्तारी में मैंने खा लिया, यानी कि आलू के पकौड़े खा लिए, खजूर, शरबत, उसके बाद मैं किचन में नहीं जाती थी। उसके बाद मैं फिर जाती थी किचन में। शादी से पहले भी मेरी बारी में मैं नहीं धोती थी बर्तन वगैरह, बस अफ्तारी कर ली, उसके बाद मैं आके बैठ जाती थी रूम में, मुँह हाथ धो के पाउडर-शाउडर लगा के आराम से अपने रूम में, बाकी ये सब काम बाकी मेरी बहनों के थे। तो वो ऐसे करती थी। और ये था देखिए अब मैं लाइट वाइट बंद करके अब जाऊँगी रूम में, अपने रिलैक्स होंगी और सुकून से लेटूँगी, जाके दिमाग मेरे आए ठिकाने पे। हाँ, तो मैं बता रही थी शादी से पहले भी ये सब काम मेरी बहनें करती थी। मैं अफ्तारी बनाती थी, अफ्तारी बनाने के बाद, अफ्तारी करने के बाद मैं किचन में नहीं जाती थी। उसके बाद मैं जाती थी डिनर की तैयारी करने के लिए, राइस बॉयल करने हो, कुछ भी करना हो। तो अब हो चुका है सेहरी का टाइम। आज मैं सो गई थी यार। सेहरी अच्छा खासा इनके टाइम हो जाता है ना कि इसमें इस 4:30 बजे आप उठे तो तब भी 5:29 पे सेहरी ख़त्म है। पहले सेहरी जल्दी होती थी तो मैं जागी रहती थी, और हमेशा जब से मैंने सेहरी बनाना स्टार्ट किए तो सेहरी जल्दी होती, 3:30 बजे हो जाती थी गर्मियों में जब मैंने स्टार्ट की बनाना। तो मैं कभी सो के उठने के बाद सेहरी बनाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब सो के जब मैं उठी हूँ ना इस वक्त, तो मेरा सर अभी घूम रहा है, क्योंकि इसी भी रहेंगी 3:30, सोते-सोते 3:30 तो मुझे बज ही गया था। हस्बैंड को आप जागते रहिएगा और अलार्म लगा चुकी थी, और खैर मैं सो ही रही थी, नौरीन की कॉल आ गई कि नौशी उठ जाओ। मैंने उससे सही से बात भी नहीं की, मैंने कहा हाँ मैं उठ गई, पर मुझे लगा अलार्म बज रहा है, देखी नहीं नौरीन की कॉल है। खैर इसी मैंने कहा हाँ मैं उठ गई, फिर मैं आ गई किचन में और अभी आई हूँ ना, मैं अभी अंडा भी निकाल, मैं चलो अंडा ही, बिना अंडे के मुझे मज़ा नहीं आता, बट मैंने फिर अंडा फ्राई नहीं किया, क्योंकि उठने के बाद ना वो अजीब से मेरे सर में दर्द हो रहा था। मुझे पता था सिर्फ सर में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 दिन नहीं कि दूसरा दिन ना मैंने चाय नहीं पी। तो बस ये है कि समझ में नहीं आता मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्या है। मैं चाय बिना किसी चीज़ के बिना नहीं पी सकती, यानी मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है। बस ये अफ्तारी के वक्त मेरा पेट बिल्कुल फुल था तो मैंने चाय बनाई नहीं। उसके बाद अब मैं चाय बना रही हूँ, साथ में बनाऊँगी पराठे और कीमा आलू का सालन हो चुका है गर्म। मैंने अंडे में ये था कि अंडा फ्राई करने का मूड मेरा फिर बना ही नहीं है। हस्बैंड जब अंडे खाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं वो तो दही भी खा लेता है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा रही, मुझे पता, मुझे लग रहा है शायद मैं पूरा पराठा भी नहीं खा सकूँ। तो खैर फिर मैं शुक्र है पराठा मैंने खा लिया था। वही जैसे ही चाय मैंने पी ना, एक सुकून सा मिला, एक मैं के एक ताकत ही कह सकते हैं, पावर सी आ गई चाय पी के। मेरी आंखें भी खुल गई, फिर मेरा मूड भी अच्छा हो गया। यानी कि एक नशे वाली शायद मेरी फीलिंग हो रही थी कि चाय नहीं पीनी है। हालांकि चाय की मुझे इतनी आदत नहीं है, मैं सिर्फ सुबह के वक्त चाय पीती हूँ और शाम के वक्त उस टाइम चाय पीती हूँ जब साथ में कुछ चीज़ मज़ेदार सी बनी हुई हो, या उसमें कोई डिप करके खाने वाली चीज़ हो, बिस्किट है या कोई चीज़ भी। तो हाँ वही चाय मैंने थोड़ी कड़क चाय बनाई अपने लिए कि स्ट्रॉन्ग चाय पीऊँगी। साथ में हस्बैंड को भी आवाज़ें देती जा रही थी कि यार उठ, आप अब चले जाएं वॉशरूम, मुँह हाथ धो के ज़रा सा निकलें और पढ़ लें नमाज,
क्योंकि अभी तहज्जुद की अज़ान भी हो जाए, चचो चढ़ा वक्त तो हो चुका है मगर इस सामने हमारे सामने बिल्कुल मस्जिद है, तो तहज्जुद की अज़ान भी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब शुरू में तहज्जुद की अज़ान हुई ना, तो इनके 2-3 रमज़ान से ही तहज्जुद की अज़ान दे रहे हैं, तो जब अज़ान शुरू हुई ना मैं तो हैरान परेशान की या अल्लाह मैं तो उठ चुकी हूँ, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी फजर की अज़ान हो गई। घड़ी हमारे पीछे घड़ी पीछे है। खैर चारों तरफ देखी सन्नाटा, फिर याद आया फिर उस चीज़ उठाएगा तो उठे भाई क्या हो गया, देखिए तहज्जुद कह रहे हैं यार, तहज्जुद की अज़ान है। अच्छा तहज्जुद की अज़ान है, तो बस पेड़े बना लूँगी उन साथ में, और काफ़ी सुस्ती से काम कर रही हूँ मैं क्योंकि टाइम तो फ़िलहाल है अभी। और ये था, ये पेड़े बना लूँगी, साथ में चाय हमारी बन रही है, कीमा हमारा हो चुका है गर्म, उसे रख दूँगी साइड पे। और पराठे की जो सब खुशबू होती है, ओह माय गॉड! सेहरी के वक़्त पराठे बनाए ना और सुबह के वक़्त पराठे बनाए, वाज़ेह खुशबू में फ़र्क होता है। या शायद मुझे बहुत पसंद है सेहरी के वक़्त। जब मैं छोटी थी ना, जब सर्दियों में रमज़ान आते थे, तो उस वक़्त ये होता था कि मैं रोज़ा ही रखती थी, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ भी नहीं होता, बिना फ़र्ज़ जब तक रोज़ा मुझ पे फ़र्ज़ नहीं हुआ है, यानी कि रोज़ा तब तक मैंने रोज़ा रखने की नहीं सुनी। मुझसे छोटी बहन नौरीन और इम्मो एक साथ ही बड़ी थी, तो ये दोनों रोज़े शौक़ से रखती थी और मैं पता नहीं क्यों, मैं सेहरी शौक़ से कर लेती थी। बचपन से मैं सेहरी कर रही हूँ शौक़ से। सेहरी में चाहिए अंडा, पराठा, चाय, और फिर दिन में भी प्रॉपर एक खाना चाहिए होता था। वो तो शुक्र, वो तो ये होता था कि राइस बच जाते थे ना हमारे यहाँ, क्योंकि माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम बड़े हुए हैं रहते हुए, तो अल्लाह का उस वक्त अल्लाह करम था कि उस वक्त 20 से 22 लोग थे हमारे घरों में। तो राइस वैसे खाना है माशाल्लाह से अच्छा खासा बनता था। तो राइस बच जाते थे, जो राइस बच जाते थे दूसरे दिन सालन बन रहा होता था, वो भुना हुआ गोश्त और राइस, ब्राउन किए हुए राइस, प्याज में भुने हुए राइस, स्कूल से आने के बाद उफ इतनी खुशबू होती थी उसकी, उसका जायका इतना बेहतरीन होता था, और तो हम लोग खाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो हाँ, पराठे ही बन गए, बचपन की याद, और उस घर में मज़ा ही बहुत आता था क्योंकि माशाल्लाह से सारे हम लोग थे। और ये था हमारे घर का माहौल, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक मोहब्बत, एक दूसरे का एहसास, बेहतरीन वक्त था वो हमारे लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहरी हमारी हो चुकी है, ब्रश वगैरह वज़ू करके मैं आ चुकी, ब्रश करके फ़ारिग हो चुकी हूँ। अब पानी डाली थी तो सायरन की भी आवाज़ आ गई, पानी पिएंगे मैं और मेरे मियाँ जी, और उसके बाद तो चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर मैं भी नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद पढ़ूंगी कुरान शरीफ। और इसके चाहते मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जब फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखें सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।